नेक्स्ट लिखो आप इलेक्ट्रिक सेल। बात नहीं प्लीज। नेक्स्ट लिखो आप इलेक्ट्रिक सेल। क्या कर रहे हो? नेक्स्ट लिखो आप इलेक्ट्रिक सेल। चैप्टर नहीं है भाई, उसी वही वही चैप्टर है, बस आगे टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, शाम जाओ सभी अब। चलो, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल बोलो अपने से। अच्छा, इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है बोलो अपने से। अभी शांत रहो प्लीज। इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस। हालांकि अपना मेन काम है इलेक्ट्रिक सेल का वो वर्किंग पढ़ना है, ठीक है ना, लाइक ईएमएफ निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, बट 2 लाइन लिख लो इसमें आप, ठीक है ना। होता क्या है, इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस that converts chemical energy into electrical energy। Electric cell is a device that converts chemical energy into electrical energy। मतलब इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, बस एक सिंपल सा डायग्राम देख लो, बाकी अपने हम लोग मेन काम पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ऐसे आप याद रखना प्लीज। दो मेटल के इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है ना। एक होता है प्लस, एक होता माइनस, ठीक है ना। माइनस वाले को आप क्या बोलते हो, कैथोड। चलो अलग से लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये क्या है बोलो, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये एक प्लस है, एक माइनस है। तो कैथोड पर माइनस होता है, एनोड पर प्लस होता है, ठीक है। मेटल के बने होते हैं, तो क्लियर रहेगा। इसमें कोई एक सोल्यूशन भरा होता है, इसको हम लोग बोला करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। लाइक H2SO4 HCl, ठीक है ना, ये सब कुछ हो सकता है। NaCl, ठीक है, जो दो पार्ट में ब्रेक, लाइक प्लस माइनस में ब्रेक हो जाए, क्लियर रहेगा ना। Na+Cl- S+Cl-, ठीक है ना। तो चाहे तो आप एग्जांपल मेंशन कर लो कि H2SO4 या HCl, ठीक है। तो बस इतना आप याद रखना प्लीज कि इलेक्ट्रिक सेल में होता क्या क्या है। एक प्लस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, एक होता है कैथोड एनोड। कैथोड पे होता है माइनस चार्ज, एनोड पे होता है प्लस। एनोड मतलब प्लस, कैथोड माइनस, ठीक है इतना। यहाँ पर एक सोल्यूशन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। H2SO4 या HCl, NaCl, कुछ भी हो सकता है। इतना क्लियर रहेगा ना। तो सिंपल सा डिफिनीशन आप प्लीज याद रखना, ठीक है। जो हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है उसकी फर्स्ट डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप इसका नाम पहले भी सुन चुके हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पहली चीज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है बोलो, एक पोटेंशियल का डिफरेंस ही है, या शॉर्ट फॉर्म इसको आप बोलते हो कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक इतना। अब देखो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो आपने बोला कि इट इज नॉट अ फोर्स, ये है क्या, पोटेंशियल का डिफरेंस ही है, ठीक है ना।
देखो तो ऐसे आपको डिफाइन करना है कि when there is no current, when there is no current is drawn from the cell, ठीक है ना, जब सेल से कोई भी करंट हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी करंट वहां से निकाल नहीं रहे हैं, then the difference of potential, then the difference then the difference, ठीक है। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि जब आप सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो जो उसके टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। क्लियर रहेगा ना? तो फोर्स नहीं है, वो पोटेंशियल का डिफरेंस ही है, बट कंडीशन क्या है बोलो, कब पोटेंशियल का डिफरेंस? जब आप सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो। इतना क्लियर रहेगा ना? बोलो, इतना क्लियर रहेगा? ठीक है। और ईएमएफ को आप हमेशा लिखते कैसे हो बोलो? ई से, ठीक है ना, ऐसे हम लोग ई से डिनोट किया करेंगे। इतना क्लियर रहेगा ना? बोलो, ठीक है। अब जो आपके पास ये ईएमएफ होता है, ये बोल सकते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास मिल सकता है, ठीक है ना, कि ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, मतलब किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, थ्योरी लिखा रहेगा, ठीक है ना, कहीं पे लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना। तो पहला ये डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ मेटल, जो मेटल आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, कॉपर की है, जिंक की है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है, आई थिंक। क्या चीज? इलेक्ट्रोड, कैथोड माइनस एनोड प्लस इलेक्ट्रोलाइट, एग्जांपल H2SO4 HCl ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड इसको आप बोल रहे थे, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl भी हो सकता है, ठीक है ना, जो मतलब प्लस माइनस में ब्रेक हो जाए, जैसे कि हो जाएगा H+Cl माइनस Na+Cl माइनस, ठीक है ना, तो ऐसे करके होता है। इसको आप प्लीज याद रखना, ठीक है, जो हम लोग को मेन पढ़ना है वो तो बाद में। लिख गया ना सभी का? ये डिफिनेशन याद रहेगा ना? बोलो, याद रहेगा ना? और देखो, और भी आता है कि ईएमएफ किस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो ईएमएफ डिपेंड नहीं करता लाइक इसके एरिया ऑफ प्लेट पर, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ द प्लेट, ठीक है ना, या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन सब पे डिपेंड नहीं करता ईएमएफ, उसमें लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है ना, याद रहेगा ना? बोलो, मैंने क्या बोला? ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन लाइक एरिया ऑफ प्लेट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितना क्वांटिटी में है, ठीक है ना, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इन सब पे डिपेंड नहीं करता, नेचर पे डिपेंड करता है, और वो इतना क्लियर रहेगा ना? बोलो, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफिनेशन इसमें आप लिखो, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। नाम सुना हुआ है ना? यही मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, इसमें लिखवा दे रहा हूं, आप लिख लो प्लीज, ठीक है ना, सब कुछ लिख नहीं रहा हूं। टर्मिनल वोल्टेज बोल लो, या इसको आप बोलते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो बेटर रहेगा, ठीक है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये हेडिंग लिख लो आप, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, ये लिखो आप, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, ये लिख लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। बोलें, बोलें, इसमें लिखो, ये हेडिंग लिखो आप, इसमें लिखो आप, व्हेन
when an electric current is drawn from the cell, when an electric current is drawn from the cell or electric current is supplied to it, when electric current is drawn from the cell or current is supplied to it, इतना लिखा, then the difference of potential, across the terminals of a cell then potential difference across terminals is called as terminal voltage. याद रहेगा ना, बोलो। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या बोलो अपने सभी? जब सेल से आप कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे? उसके क्रॉस जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का क्या हो गया? ईएमएफ हो गया, ठीक है ना। अगर आप इस सेल से करंट ले रहे हो, यस मतलब आप बोल सकते हो कि चार्जिंग कर रहे हो सेल की या डिस्चार्जिंग कर रहे हो, ठीक है। तो जो ही डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कितना क्लियर रहेगा? बोलो। ठीक है, आप एक नेक्स्ट डिफिनेशन लिखो छोटी सी, फिर आते हैं सिंबल पे। लिखो आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। लिखो आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल लिखा। इसमें डिफाइन करो आप, लिखो हेडिंग लिखो ऐसे करके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ये हेडिंग लिख लो आप, ठीक है। इसमें लिखो आप द रेजिस्टेंस, लिखो द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड या ऑफर्ड, ब्रैकेट में आप मेंशन लिख लो द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड, उसी के ब्रैकेट में आप लिख लो ऑफर्ड, OFFERAD, ठीक है ना, ऑफर्ड बाई द इलेक्ट्रोलाइट, the resistance offered by the electrolyte of the cell when an electric current is flows through it is called as internal resistance of a cell, is called as internal resistance of the cell, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? अब देखो ध्यान से, तो जब भी आपने देखा होगा सेल कहीं मिला होगा, आपको लिखा हुआ सेल बना हुआ कहीं पर रहा होगा, देखो ऐसे सिंबल रहा होगा, अगर आप याद करो, ये ऐसे बैटरी लगा हुआ था, एक ऐसे सिंबल लगा हुआ था आर का, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर ये नहीं लगा हुआ है ना, मतलब वो आइडियल सेल हो गया, वो पॉसिबल है ही नहीं कि उसका रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट है सेल का, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर ऑफर करेगा, मतलब बोल सकते हो कि हीट लॉस जरूर होगा। ऐसी कोई डिवाइस नहीं है अभी तक जिसका हीट लॉस 0 हो जाए, ठीक है ना। इतना क्लियर रहेगा ना। तो सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है कुछ क्या करेगा? करंट को अपोज करेगा, उसको रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, क्लियर रहेगा ना। बैटरी की इटसेल्फ क्लियर रहेगा इतना। और ईएमएफ यहाँ पे हमेशा ई मेंशन होता है, ये लिखा होता है ना, बोलो। तो अब मैंने क्या बोला कि जो इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको आप ईएमएफ बोलते हो, कब? जब आप इस सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो, करंट ले नहीं रहे हो, क्लियर रहेगा ना।
बट अगर आप इस सेल से करंट ड्रॉ करोगे या करंट सप्लाई करोगे, ऐसे बोल सकते हो कि इसको अगर आप चार्ज करो या क्या करो, डिस्चार्ज करो, तो क्या होगा यहाँ पे, जो इसके क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कितना क्लियर रहेगा ना, या टर्मिनल वोल्टेज आप बोल सकते हो। कितना क्लियर रहेगा, बोलो। ठीक है, तो हम लोग इसको आप नोट कर लो, हम लोग हमेशा सेल को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया करेंगे। इसको भी आप मेंशन कर लो प्लीज, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। जब भी आपके पास एक सिंगल सेल मिलेगा हमेशा ऐसे ही बना होगा, ठीक है ना, वो सेल का स्वयं का रेजिस्टेंस है, ठीक है, मैंने इसलिए यहां ब्रैकेट बंद किया हुआ है। और मेंशन करना प्लीज, ठीक है ना, आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का ही रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जो आपके पास ये रेजिस्टेंस होता है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, 3-4 मेन फैक्टर होते हैं, वो मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसे आप लिख लेना कि इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ये याद रखना, ठीक है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाता है इसका, ठीक है ना। देखो, तो ऐसे आपने बोला हुआ था ना वहां पे दो इलेक्ट्रोड से करके, ठीक है ना, एक प्लस का था एक माइनस का था, ठीक है। तो पहला फैक्टर ये है कि जब डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड आप इंक्रीज करोगे, ठीक है ना, आप ये बोल सकते हो कि व्हेन सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, अगर जो सेपरेशन है इलेक्ट्रोड के बीच, ठीक है ना, इंक्रीजेस, ठीक है, देन आर इंक्रीजेस। याद रखोगे ना, जो आपके पास दो इलेक्ट्रोड थे सेल के, उनके बीच सेपरेशन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बोलो, इंक्रीज करेगा। कितना क्लियर रहेगा ना, ठीक है। सेकेंड फैक्टर लिखो, व्हेन, चलो मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, व्हेन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड when area of electrode dipped increases, मतलब जो आपके मेटल जो इलेक्ट्रोड थे उनका एरिया जो इलेक्ट्रोड में है बढ़ाओगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड के सॉरी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है ना, when area of electrode dipped, ऐसे लिखना, इन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इंक्रीजेस, मतलब ज्यादा एरिया आप कर रहे हो, ठीक है ना, तो आर क्या होता है बोलो, डिक्रीज करता है। याद रहेगा ना, आर क्या होगा बोलो, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। थर्ड फैक्टर होता है when concentration of electrolyte, when concentration of electrolyte solution increases, जब कंसंट्रेशन
बढ़ाओगे आप अप्लाई सोल्यूशन का, उस पर भी लिखेंगे भी। फोर्थ देख लो पहले, फिर आते हैं। और एक होता है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है ना। ये चारों फैक्टर किसी में है ही नहीं यार। हाँ, व्हेन टेम्परेचर, व्हेन आर, व्हेन आर increases, then R decreases। बात नहीं प्लीज, देखो पहला, शांत रहो प्लीज, ये फैक्टर याद रखने चाह रहा हूं, ठीक है ना। पहला आपने बोला कि जब सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड इंक्रीज करेगा, आर इंक्रीज करेगा, एरिया जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है डिप्ड है वो बढ़ेगा तो आर डिक्रीज करेगा। थर्ड आपने बोला कि जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का उसको बढ़ाओगे तो आर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये चारों फैक्टर प्लीज याद रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे आते हैं, याद रहेगा ना, बोलो ठीक है। तो ये लिखो पहले, फिर आते हैं। लिख गया सभी का। अब देखो आपने डिफाइन किया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप लिख लो, वही हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या निकालने वाले हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। और हम लोग इसको कैपिटल वी से लिख रहे हैं, ईएमएफ हम लिखेंगे ई से हमेशा, क्लियर रहेगा ना। ईएमएफ हमेशा ई से लिखेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे बोलो, स्मॉल सॉरी कैपिटल वी से, ईएमएफ ई से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी से, इतना क्लियर रहेगा ना। तो पहला केस हम लोग ले रहे हैं, जब मान लो कि हमारा बैटरी इज चार्जिंग, मान लो बैटरी चार्ज हो रही है, ठीक है ना। सॉरी बैटरी नहीं, सेल अभी लिखो, बैटरी बनाते हैं। सेल इज चार्जिंग, बैटरी आएंगे बाद में, भी आप सेल पे रहो। सेल इज चार्जिंग, ठीक है। तो जब सेल चार्ज होता है तो उस कंडीशन में होता क्या है, व्हेन द सेल इज चार्जिंग, ठीक है ना, चार्जिंग, देन करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। याद रखना इस चीज को भी आप, कि जब एक सेल चार्जिंग कंडीशन में होगा ना, तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगी, कैथोड से एनोड, यू कैन से कि निगेटिव वाले एंड से प्लस वाले की तरफ। देखो तो अगर हम यहाँ पे एक सेल बनाएं, मान लो ये हमारा सेल है, ये रहा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मान लो आपने इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मान लो कि जो है आर, उससे आपने जोड़ दिया, ये हो गया ईएमएफ ऑफ सेल, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये कोई आपने बाहर से लगाया हुआ रेजिस्टेंस, जिसको हम बोल रहे हैं कैपिटल आर, इतना क्लियर है। अब जब सेल चार्ज हो रहा है तो कहां से कहां फ्लो करेगी करंट बोलो, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, मतलब इसमें करंट देखो, ये माइनस वाला एंड होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। तो करंट माइनस से प्लस आएगी, लाइक आप बोल सकते हो कि करंट ऐसे फ्लो करेगी, यही होगा ना, बोलो यही होगा, बात नहीं प्लीज, यही होगा। अपने से आप अप्लाई करो केवीएल, मान लो ऐसे आप एक एंटी क्लॉकवाइज लूप ले लो, ठीक है ना, अप्लाई करो केवीएल, कितना आएगा बोलो, ऐसे आप लूप ले लो, मान लो अप्लाई करो केवीएल, देखो ध्यान से, तो माइनस से प्लस जाओगे ना, बोलो माइनस से प्लस गए आप, तो क्या लिखना आप इसको,
कैपिटल ई। ठीक, और देखो लूप भी ऐसे घूम रहे हो, करंट भी ऐसे, क्या है यहाँ पे, मान लो चलो करंट आ रहा है इसमें आई, कितना है करंट बोलो, आई। ठीक है, इतना तो कितना आएगा यहाँ पे ड्रॉप, माइनस आई इंटू आर। यहाँ पे लिखोगे आप माइनस आई इंटू आर। यहाँ भी क्या आएगा बोलो, माइनस आई इंटू स्मॉल आर। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू 0। केवीएल अप्लाई कर लिया। ठीक है ना, निगेटिव से पॉजिटिव, माइनस आई आर माइनस आई आर। ठीक है, इतना। अब ध्यान से देखो, इसको आप लिख सकते हो लाइक E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, लिख सकते हैं ना, बोलो। अब जो आपके पास ये कैपिटल आई, सॉरी ये कैपिटल आर इंटू आई है ना, इसी को आप लिखते हो कैपिटल वी से। यही क्या होता है बोलो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब सेल से करंट आप ले रहे हो या लाइक सप्लाई कर रहे हो या चार्ज कर रहे हो, बोल सकते हो डिस्चार्ज, यहाँ क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो आप। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिखा है V, तो E इज इक्वल टू हो गया V प्लस आई आर। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में V इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस आई आर। तो वेयर V इज, बोलो V क्या अपने से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। E इज ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है ना, आई करंट है सर्किट में कितना फ्लो कर रही है, आर क्या है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां से रिजल्ट आपको ये मिला कि जब सेल चार्जिंग कंडीशन में है, ठीक है, तो जो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो बैटरी के ईएमएफ से क्या होगा बोलो, कम होगा। इतना क्लियर हुआ क्या, बोलो। तो जब सेल चार्जिंग कंडीशन में है तो आपको क्या बोलना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा सेल का, ईएमएफ ऑफ सेल से क्या होगा बोलो, कम होगा। याद रहेगा रिजल्ट ये। और ये रिलेशन हो गया किसके बीच बोलो, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ सेल और करंट के बीच। क्लियर रहेगा ना, रिलेशन इंपॉर्टेंट है। किस कंडीशन का है बोलो, जब बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है ना, चलो समझने के लिए मान लो यहाँ पे एक आपने स्विच भी लगाया हुआ था। स्विच मतलब वही हो गया, मतलब कि ऑन ऑफ करके, ठीक है ना, आपने इसको ऑन कर दिया होगा, समझ पाए, तो फ्लो करेगा पूरा। इतना क्लियर है पहले में, बोलो। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन ये है कि मान लो कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है। बात नहीं करो प्लीज, सेल क्या हो रहा है बोलो, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है ना, तो जब सेल डिस्चार्ज होगा तो आप याद रखना, जो करंट पहले कैथोड से एनोड थी, अब क्या होगी बोलो, एनोड टू कैथोड होगी। ठीक है ना, तो इन दिस कंडीशन आप बोल सकते हो कि इन दिस कंडीशन या व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, इन दिस कंडीशन, ठीक है ना, करंट flows from एनोड टू कैथोड। मतलब प्लस वाले टर्मिनल से माइनस वाले टर्मिनल की तरफ। कितना क्लियर है। अगेन सर्किट हम ड्रा कर सकते हैं। ये रहा हमारा सेल, ये उसका रेजिस्टेंस इंटरनल, हमने इसको कनेक्ट कर दिया मान लो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। ठीक है, अब आपने बोला कि इस कंडीशन में क्या होगा, करंट प्लस से माइनस फ्लो करेगी। ठीक है, मतलब ये वाला प्लस एंड है, ये वाला माइनस है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी इस बारी, प्लस से माइनस। ठीक, इतना। अगेन आप एक लूप मान लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है ना, यहाँ पे मान लो ऐसे स्विच लगा दो आप, स्विच को आपने ऑन किया होगा। ठीक है ना, ऐसे मतलब स्विच को ऑन कर दिया आपने, समझ पाए ना, क्या लिख रहे हैं कि मतलब वही की। ठीक है, इतना। अप्लाई करो केवीएल, कैसे भी अप्लाई करो, अप्लाई एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो भी आपकी मर्जी। ठीक है ना, वही रिजल्ट आएगा। देखो मान लो आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो,
ठीक है ना। तो अब देखो प्लस से माइनस जाओगे आप तो क्या लिखोगे आप, माइनस। करंट इस साइड फ्लो कर रही है, लूप उसके अपोजिट है, तो क्या आएगा बोलो, प्लस आई आर। आई क्या है इस सर्किट में, मान लो कि करंट, ठीक है। यहां पे आओ, करंट इस साइड फ्लो कर रही है, लूप ऐसे उल्टा घूम रहे हो आप, तो क्या लिखोगे आप, प्लस आई आर, इक्वल टू क्या करोगे आप, जीरो। ठीक है इतना। इसको आप लिख सकते हो, कुछ गलती लिखा क्या मैंने, कौन सा, हाँ सॉरी प्लस ही, ठीक है ना, प्लस ही सही है, ठीक है ना, प्लस ही आएगा, निगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है इतना। तो यहां से देखो आपके पास एक रिजल्ट मिल गया कि E इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्मॉल आर प्लस कैपिटल वी। ऐसे आप लिख लो एक बारी, मैंने आई इंटू कैपिटल आर के प्लेस पे क्या लिखा बोलो, कैपिटल वी। कैपिटल वी मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो निकाल लो यहां से कितना हो जाएगा, वी। करंट अपोजिट है लो, तो इसको आई आर प्लस ई, सही है, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर माइनस वी। कुछ गलत लिखा है क्या, देखना एक बारी, सही लिखा है, ठीक है ना। ठीक है इतना, सही है ना, नहीं सही है, सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। कहाँ पे, v यहां बचा लिया आपने, माइनस आएगा ना पूरा, कुछ गलती से लग रहा है, देखो एक बार कहीं पे लिख, माइनस से प्लस, प्लस गए, कहाँ प्लस, वो तो वही लिखा हुआ था, ई माइनस माइन, वही तो लिखा हुआ था पहले भी, मैं फिर क्या डाउट है, ठीक है ना। v इज इक्वल टू, यार गलती कहाँ हो रहा है, रुको एक सेकेंड, प्लस से माइनस गए आप, करंट ये फ्लो कर रही है, अपोजिट लूप, माइनस से प्लस, प्लस आई आर, सही लिखा हुआ है, ठीक है। v इज इक्वल टू, वो साइन निगेटिव हो जा रहा है, ये मैंने गलत लिखा हुआ है क्या, देखना एक बार, ऐसे घूम रहे हो ना आप, क्या चीज, लूप लूप देखते ना, जहां लूप जा रही है, माइनस से प्लस गए प्लस, माइनस से प्लस गए प्लस, सही तो लिखा हुआ है, ऐसे लग रहा है, फिर रिजल्ट नहीं मिल रहा अपने को, सही है, ठीक है ना, मैं चेक कर लेता हूँ। ये हो गया सेकंड, अभी मैं चेक कर लूंगा, ठीक है ना। इसको कुछ एडजस्ट करना था, बस वो नहीं मिल पा रहा है, इतना क्लियर है, ठीक है। थर्ड कंडीशन लिखो भी, बस चेक कर लेता हूं मैं। थर्ड हो जाएगा आपके पास, व्हेन के इज ओपन, जब वो आपने स्विच लगा है, मान लो आपने उसको ओपन कर दिया, ठीक है ना, क्या कर दिया बोलो, इसको आपने ब्रेक कर दिया, ठीक है।
ठीक है। तो बस ऐसे आप याद रखो, जब सर्किट आप ओपन रखोगे ना, तो जो आर की वैल्यू होती है ना, वो कितना हो जाती है बोलो, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी बोलो, इनफाइनाइट। क्लियर रहेगा ना, वो तो ओपन ही हो गया, मतलब करंट जाएगी नहीं, सिंपल सा वो। आर इनफाइनाइट मीन्स क्या हुआ, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, मतलब करंट जाएगी नहीं। समझ पाए ना अभी, प्रैक्टिकली क्या हुआ, करंट जाएगी नहीं, ओपन हो गया मतलब इनफाइनाइट हो गया। क्लियर रहेगा ना। ये आप अपने से करना है एक थर्ड केस, और फोर्थ केस आप और करना अपने से, व्हेन जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर ना, व्हेन कैपिटल आर इज शॉर्ट सर्किटेड। आर कैपिटल आर को शॉर्ट कर दो, ठीक है ना। तो शॉर्ट करने पे क्या हो जाएगा, उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो, उसका जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है ना। दोनों कंडीशन निकालना एक बारी, ठीक है ना, बताना कितना आएगा। VE माइनस आई आर, VE प्लस आई आर, V इक्वल टू V इक्वल टू जीरो। अभी तो गलत आ रहा है यार, ठीक है ना। माइनस आई आर, रिलेशन गलत आ रहा है, E प्लस आई आर आना चाहिए। हाँ, एक में जीरो आएगा। अगर हम इसके क्रॉस V ले रहे हैं, मान लो अगर V लगा दें तो माइनस से प्लस, E प्लस V गलती क्यों आ रहा है, E प्लस आई आर प्लस आई कैपिटल आर जीरो। एक सेकंड रुक जाना यार बस, ठीक है ना, थोड़ा सा गलती हो रहा है। अगर मान लो हमारे पास ये V है, ठीक है, टू प्लस E माइनस V प्लस आई आर इक्वल टू जीरो। सुनो यार प्लीज करेक्ट कर लो, बात नहीं, सुन लो एक सेकंड। देखो इसको तो आप हटा ही दो। देखो यहाँ पे पहला वाला ना आप केस, पहला वाला केस आप डिस्चार्जिंग कर लो, सॉरी यहीं पे गलती हो रहा है, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, ठीक है, सेल इज चार्जिंग, ये प्लीज चेंज कर लो आप, ठीक है। ठीक है, अब जब आप चार्ज कर रहे हो ना, यहां पर आप एक V वोल्ट का कुछ सोर्स लगा दो आप, ठीक है ना, जो वहां पे ये रेजिस्टेंस आया था इसके क्रॉस वाले, यहां पे मैंने लगा दिया, ठीक है ना, उसी सीक्वेंस पे लगाना होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस इन। तो आप लिखोगे E, फिर जाओगे आप प्लस से माइनस, फिर यहाँ पे आएगा माइनस V, फिर हो जाएगा आई आर इक्वल टू जीरो, तो V इज इक्वल टू जाएगा E प्लस आई आर, ठीक है इतना। तो इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम आया हुआ है, ठीक है ना, और इन केस ऑफ चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E से ज्यादा आएगा, ठीक है ना।
एक बार आप ई भी आई भी निकाल लो, यहां से कितना आएगा, करना कैलकुलेट कितना आएगा, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो आई इक्वल टू आता ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। और यहां भी अगर आप चेक कर सकते हो तो आई इक्वल टू आएगा वी माइनस कैपिटल आई अपान स्मॉल आर, ठीक है। डिस्चार्जिंग में ना मतलब यहाँ पे कुछ लगा के करंट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये गलती बात। और चार्जिंग में ये कुछ लगा के इसको करंट सप्लाई कर रहे हैं, क्लियर रहेगा भाई। मतलब ये आर लगा हुआ है, करंट ले रहा था, ठीक है ना, निकाल रहा था करंट, और ये वी सोर्स क्या कर रहा है, करंट इसको देगा, फिर ये चार्ज होगी। कितना क्लियर है, सही है, डिफिनेशन सही है, ठीक है ना। एनोड टू कैथोड, क्या चीज, अच्छा यहाँ पे डिस्चार्जिंग लिख लो, ठीक है ना। अब ये निकाल लो अपने सारे कंडीशन इनफाइनाइट वाला, क्या चीज, नहीं ये सही है, ठीक है ना, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड, सही है, ठीक है ना। बोला तो करना है, तभी तो वही है। ऐसे तो लूप माने हुए एंटी क्लॉकवाइज, देखो ध्यान से, तो माइनस से प्लस तो प्लस, करंट नहीं भाई, लूप, कहां बोला करंट, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। देखो रेजिस्टेंस में आप देखते हो, सुनो पहले, रेजिस्टेंस में देखते हो आप करंट के अपोजिट प्लस करना है, इसमें क्या होता है माइनस से प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है भी। ये सेकेंड केस देख लो, यहाँ पे जब ओपन होगा तो आर इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये पूरा ओपन ही है। अगर आर इनफाइनाइट हो गया, देखो यहां से ये पूरा टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी, आई इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या बचा, ठीक है। और आर जीरो तो आप कर लोगे अपने से, ठीक है ना, आई इक्वल टू ई अपन आर हो जाएगा, ठीक है भी, उसको अपने से लिख लो बस। हो गया ना सभी का, चलो ये वाला देखो ध्यान से, आर इनफाइनाइट करोगे तो आई इनफाइनाइट आएगा, ऐसे करके, यहाँ सॉरी जीरो आएगा, आई क्या आएगा, जीरो आएगा, आई जीरो आएगा तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, वी हो जाएगा, ठीक है वी। और जब आप आर जीरो पुट करोगे तो आई आएगा ई अपान स्मॉल आर, आई आएगा कैपिटल ई अपान स्मॉल आर, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस, देख लो एक बार आपने प्लीज, जब आर इनफाइनाइट करोगे तो करंट यहां से इनफाइनाइट आ जाएगी, ठीक है ना, सॉरी जीरो आ जाएगी, तो v इक्वल टू ई, ठीक है। और जब आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो रेजिस्टेंस जीरो आ जाएगी, आई ए पान आ आएगा, v इज इक्वल टू जीरो। बोलो अभी, दोबारा बोलो, हाँ बोलो, सही बोलो, इसमें आउट नहीं है, बोलो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोलो सही, इसमें डाउट है क्या, उल्टा नहीं बताया था, इतने सारे क्वेश्चन कर गए, कहाँ पे, अरे भाई इतने सारे क्वेश्चन कर लिए मैंने, 25-30 क्वेश्चन कर लिए, अब कितने करेंगे। बिल्कुल, और किसी कॉपी चेक करो आप, देखा ना कॉपी जी तुम,
तुम दिखाना कॉपी दिखाना, इसको लिख लो, बाकी बात नहीं करो प्लीज। देखो यहाँ आप देखो, चलो इसका देखते हैं, ठीक है ना। यार इसको सर इसका प्लस माइनस ही नहीं पता चलता। माइनस लिखा है इसने, ठीक है ना यहाँ पे, चलो कोई नहीं। हाँ माइनस सही तो है, देखो ध्यान से, ये लिखा होगा, मान लो ये लिखा हुआ इसमें, इसके बारे में लिखा हुआ, देखो ऐसे घुमा होगा तो माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस लिखा होगा इसने, ठीक है ना। फिर इधर ही करंट जाए, देखो करंट इसके अपोजिट जा रही है तो प्लस आई आर वन, ठीक है। फिर यहाँ पे आई है प्लस आई आर थ्री, अपोजिट करंट ऐसे घूम रहे हो आप। फिर यहाँ देखो करंट इस साइड अपोजिट आई आर टू, और ये देखो प्लस माइनस क्या लिखा है, माइनस वी टू, तो वी वन माइनस वी टू कितना हो गया, आ गया। सही है ना। और यहाँ पे देखो वही, यहाँ से आएगा वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू, सेम ही तो है। हाँ वो तो पहले से आप देख रहे हो यार, इतने सारे करने के बाद फिर गलती ना करो। हो गया ना सभी का। इतने सारे क्वेश्चन तो वही कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, निगेटिव टू पॉजिटिव प्लस नहीं कर रहे थे, माइनस कर रहे थे क्या, बोलो। करंट डायरेक्शन में क्या कर रहे थे, माइनस आई आर अपोजिट प्लस आई आर। हो गया सभी का, हो गया ना। इसको लिख लो, पूरा हो गया ना सभी का। चलो एक न्यूमेरिकल लिखो सिंपल सा। चलो एक क्वेश्चन लिख लो सिंपल सा फिर। लिखो, याद रखना प्लीज, ठीक है ना, गलती नहीं करना, इतना करने के बाद फायदा क्या। हो गया सभी का। लिखो, व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, a current of 1 ampere is flowing from, a current of 1 ampere is flowing from positive to negative terminal, positive to negative terminal inside the cell, बात नहीं प्लीज, inside the cell, inside the cell of EMF, of EMF 4.5 वोल्ट, इतना लिखा, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5 ओम। लिख गया इतना, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना। then find out the potential of, then find out the potential of negative terminal, then find out the potential of negative terminal if potential of positive terminal, if potential of positive terminal is 10 volt, is 10 वोल्ट, ठीक है, कर लो कितना आएगा, बात नहीं करो प्लीज, कर लो जल्दी से। तुम इतने सारे क्वेश्चन फिर कैसे बनाए, फिर तो पूरा गलत होगा ना, फिर तो इतने सारे क्वेश्चन आए नहीं होगा फिर तो। नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, कैसे हो जाएगा। देखो क्वेश्चन दिखाओ, कहाँ लिखो, दिखाओ, मैं बताता हूँ तुमको, दिखाओ मैंने जो मैंने कराया हुआ क्वेश्चन, दिखाना एक सेकंड।
ऐसे तो पूरा चैप्टर ही गड़बड़ हो जाएगा ना। क्या चीज? तो कैसे क्वेश्चन किए भाई? वैसे तो किया मैंने, पता नहीं। कोई निकालना एग्जाम्पल दिखाना। ये सब देखो ना कैसे अप्लाई किए हो, देखो ये देख लो आप। चलो इनका सेम डायरेक्शन मानो ना, उल्टी वाले में। अरे किससे उल्ट? एक ही चीज तो फॉलो हो रहा है भाई। यहाँ पे आओ ना एग्जाम्पल देखो, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, हो रही है ना, लूप क्लॉकवाइज आपने माना हुआ है, ठीक है इतना। तो बैटरी में कैसे देखना है? आप माइनस से प्लस गए ना, बैटरी का लग गया प्लस, ठीक है ना। माइनस, अगर प्लस माइनस क्या करोगे? माइनस। और इसमें कैसे लिखोगे? करंट और लूप सेम डायरेक्शन में, तो माइनस आई इंटू आर, समझ पाए? अपोजिट का हो जाएगा प्लस। ये बट ये बैटरी का मतलब सेल का केवल देखते हो आप, कहां से कहां गए, लाइक किधर घूम रहे हो आप। लूप देखना, बिल्कुल, किसी में नहीं देखना। किसी में नहीं बोलना है, सेल में नहीं देखना होता करंट, कैसे भी फ्लो करे, ठीक है ना। सेल में आप माइनस से प्लस तो प्लस, प्लस से माइनस तो माइनस, वही तो किया है सभी में। हो गया, देखना पड़ेगा। वो देख लो, वो वाला कंडीशन ने कहां से कहां फ्लो दिखाना, कहां से कहां फ्लो कर रहा था, प्लस से माइनस ना, तो वो चार्जिंग वाला केस हो गया, ठीक है ना। तो चार्जिंग वाले केस में क्या था? V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। बात नहीं करो प्लीज। देखो इसमें करंट ऐसे गिवन है, ये मान लो कि प्लस है माइनस, तो करंट प्लस से माइनस फ्लो कर रही है ना, ऐसे लिखा है वहां पे, ठीक है ना। मतलब कौन सा केस हो गया बोलो? चार्जिंग का केस हो गया, चार्जिंग वाला केस हो गया, सेकेंड वाला केस, ठीक है इतना। बोलो, तो जब सेकेंड वाले केस में अगर आप याद करो, बात नहीं प्लीज, आप लिख रहे थे V इक्वल टू आया था E प्लस आई आर, तो आप लिखोगे V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, ठीक इतना। बोलो, अब देखो ध्यान से, E कुछ गिवन था देखना, कितना? 4.5, E है 4.5, और क्या गिवन है? करंट कितना है? रेजिस्टेंस कितना है? 0.5, ये दिया है ना। बोलो, अब ध्यान से देखो, जो आपने ये V लिखा हुआ है, बात नहीं प्लीज, जो आपने ये V लिखा हुआ है, V को आप बोलते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, मतलब उस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस, जब सर्किट से करंट ले रहे हो या सप्लाई कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो या डिस्चार्ज कर रहे हो, ठीक इतना। तो इसके डिफरेंस, इसका डिफरेंस मींस क्या हुआ? प्लस वाले का डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस, ये लिखोगे। बोलो, इनके बीच डिफरेंस। अब देखो वहां पर किसी इनका गिवन है, किसका दिया देखना, कितना गिवन है? 10, 10 दिया हुआ है ना, 10, तो यहाँ के आप 10 लिख लो, निगेटिव का निकालना होगा, फिर V माइनस इक्वल टू 4.5 प्लस ये 0.5, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, लाइक V माइनस क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5 कितना आएगा? 5 वोल्ट, यही है क्या? देखो सही है ना। सही है ना, बोलो। लिख ना सभी का, चलो नेक्स्ट लिख लो। लिखो, when a resistance of, when a resistance of, when a resistance of 4 ohm, when a resistance of 4 ohm is connected
to a cell when a resistance of 4 ohm is connected to a cell, then a current of 2 ampere then a current of 2 ampere flows through it. Then a current of 2 ampere flows through it. कितना लिखा बोलो, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना। इफ द सेल इज कनेक्टेड if the cell is connected to a resistance of 9 ohm, if the cell is connected to a resistance of 9 ohm, the current is decreased by 50%. The current is decreased by 50%. इतना लिखा, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना। then find out current through the cell if its terminal are directly connected by a connecting wire. करना कितना आएगा बोलना, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वो दो इक्वेशन लिख लो, डिवाइड कर दो, ठीक है ना। करंट का दो इक्वेशन लिखो, डिवाइड कर दो, पहले वाला आ जाएगा। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन आप लिख, देखो I इज इक्वल टू, अगर आप वहां देखो पहले वाले इक्वेशन से ऐसे ना आएगा, देखो यही आ रहा होगा ना, देखो ध्यान से। ई मान लो इसका ईएमएफ हो गया, दो रेजिस्टेंस थे, एक कैपिटल आर का, एक क्या था बोलो स्मॉल आर का, वो डिस्चार्जिंग वाला ही केस हुआ, ठीक है ना, मतलब करंट तभी ना वो निकलेगा वहां से, ठीक है इतना। तो ये हो गया, पहले कंडीशन में कितना करंट है बोलो, 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर करंट है, उसका ईएमएफ नहीं पता अपने को, नहीं पता ना, देख लो एक बारी, दिखा दो बारी, ठीक है। When a resistance of 4 ohm connected to a cell, ठीक है, देखो ऐसे समझ लो, ई अपान ऐसे लिखोगे, ई अपान कितने से आपने कनेक्ट किया हुआ है, 4 ओम से, लाइक ये हो गया 4 प्लस रेजिस्टेंस कितना, इंटरनल रेजिस्टेंस when resistance of 4 ohm connected to a cell then the current of 2 ampere flows through it to a resistance of 9 ohm, ठीक है। ऐसे मानो अभी आप ये कर लो, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो आप, ठीक है ना। 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है कब, जब 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है इतना। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है द करंट डिक्रीज बाई 50%, करंट 50% मीन्स हो गई कि 1 एम्पियर, ठीक है ना, पहले का 50%, तो 1 एम्पियर यहाँ पे लिखोगे आप, इज इक्वल टू ई अपान नीचे कितना हो गया बोलो, रेजिस्टेंस आपने क्या किया हुआ है 9 प्लस स्मॉल आर कनेक्ट किया हुआ है, यही है क्या बोलो, ठीक है इतना। ईएमएफ नहीं पता आपने को ना यहाँ पे, ठीक है। पहले आप क्या करो, दोनों को आप डिवाइड कर दो, यहां से आर निकल आएगा, ठीक है ना। फिर आर निकालने के बाद उसका ईएमएफ निकाल लो, फिर हो जाएगा हमारा काम। देखो ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करो, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। तो 2/1 मतलब यहाँ पे 2 ही बचेगा, इसको आप डिवाइड करोगे, ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर कितना हो जाएगा 9 प्लस आर, नीचे क्या आएगा बोलो 4 प्लस आर, यही आएगा ना डिवाइड करने पे, दिस अपान दिस कर दिया आपने, ठीक है इतना। तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस आर इक्वल टू 8 प्लस 2 आर, यही है क्या बोलो अपने से,
ठीक है ना इतना। 9 प्लस आर इक्वल टू 8 प्लस 2 आर, तो यहां से आर इक्वल टू हो जाएगा लाइक 1 2 आर माइनस आर। हाँ ठीक है, R1 आ गया ना। R की वैल्यू आप किसी में भी आप रख दो, आई थिंक वहां से E मिल जाएगा आपको। मान लो यहाँ पे, ठीक ना, आप यहाँ पे रख दो, E10 आ जाएगा, क्या बोलना, E10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है इतना, कहीं भी आप रख दो E10 ही आएगा। ठीक है इतना, बोलो। अब आपको बोला हुआ है लास्ट लाइन देखो ध्यान से, फाइंड आउट द करंट थ्रू द सेल इफ इट्स टर्मिनल आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय ए कनेक्टिंग वायर। मतलब एक वायर लिया आपने, उसके टर्मिनल को डायरेक्टली कनेक्ट, मतलब आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। क्या कर दिया बोलो, शॉर्ट कर दिया सर्किट। ठीक है ना, तो इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस कितना होता है बोलो, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो आप बोलोगे कि आई हमको निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपने बोला है कि ये तो होता है, बट अगर शॉर्ट सर्किट आपने कर दिया, व्हेन शॉर्ट सर्किट मतलब उसके दोनों टर्मिनल को आप सेम वायर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है ना, एक कॉइल लेके, क्या हो गया, वो शॉर्ट हो गया। तो उस केस में आर क्या होगा बोलो, 0 हो जाएगा। तो आई कितना आएगा, कैपिटल ई अपान स्मॉल आर आएगा। ई आपने निकाला हुआ है 10 है, और आर कितना है बोलो, 1 है, तो 10 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ पाए, बोलो, याद रहेगा ना। इसको आप लिख लो एक बार पूरा। लिख गया ना सभी का। किसी के पास किताब है, किस मतलब कोई किताब है इसमें दिया हो, इसमें नहीं दिया है, दिया है इसमें अलग से सेल का टॉपिक। कहाँ पे दिखाना है, कहाँ पर, ये तो सब कर ही लेंगे ये लोग, ठीक है ना। कर लेंगे, ठीक है ना, चलो आज इतना ही रखो आप, ठीक है ना, इसको रिवाइज कर लेना। और